गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम रेणुका दीवान है और आज चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का मेरा लेक्चर नंबर 1 है, जिसका मैं क्वेश्चन नंबर 1 कराने जा रही हूँ। बोर्ड में लिखा हुआ है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का मैंने इंट्रोडक्शन करा दिया है। इंट्रोडक्शन में मैंने 2 पार्ट कराया, पार्ट 1 पार्ट 2। उस लेक्चर को आप देख लीजिए। पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने कुछ बेसिक कर्व्स हैं जिसको हम ट्रेस कैसे करते हैं वो मैंने बताया है, और आज ही मेरा क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है। अब सभी क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ चेंज दी ऑर्डर के, उसको करिए। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप इजीली उसको बना पाएंगे। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया हुआ है चेंज दी ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका इंटीग्रल है, डबल इंटीग्रल। इंटीग्रेशन 0 से 4, इंटीग्रेशन x से 2 रूट x fxy dx dy। जब भी चेंज ऑफ ऑर्डर का क्वेश्चन आएगा तो आप पहला वाला, इसको पहला वाला लिमिट कहेंगे और इसको दूसरी लिमिट। और जब भी इंटीग्रेशन होगा तो ये वाला जो इंटीग्रल है वो पहले आउट होगा, उसके बाद ये वाला इंटीग्रल अंदर से बाहर की तरफ सॉल्व होगा। तो पहले वाले जो इंटीग्रल है उसमें x का फंक्शन लिखा हुआ है, मतलब x लिखा हुआ दिख रहा है। इसका मतलब पहले पहचानेंगे किसकी लिमिट है। अगर x का फंक्शन लिखा हुआ दिख रहा है मतलब वो y की लिमिट है। तो नेक्स्ट अगला किसका लिमिट होगा, अंडरस्टूड है dx dy है तो अगला लिमिट x का होगा। तो पहले वाले इंटीग्रल में आप जब भी चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आए तो अगर आपका डबल इंटीग्रेशन दिया हुआ है तो डबल इंटीग्रल का पहला लिमिट देखिए, ये पहला लिमिट है, इसमें x का फंक्शन दिख रहा है मतलब ये y की लिमिट है। तो ऑब्वियस है दूसरा वाला किसका लिमिट होगा, x का लिमिट होगा। अब y का लिमिट पहले दिया हुआ है तो ये मैंने यहां पर कुछ मार्क किया है, उसको देखिएगा। y का लिमिट कब होता है, पहले जब हमारा जो भी रीजन है, इंटीग्रेशन ऑफ रीजन, उसमें जब हम वर्टिकल स्ट्रिप कंसीडर करते हैं तब हम dx dy लिखते हैं। वर्टिकल स्ट्रिप के लिए dx dy y की लिमिट पहले होती है और x की लिमिट बाद में। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में हम लिखते हैं dy dx और x की लिमिट पहले होती है, y की लिमिट बाद में होती है। यहां पर y की लिमिट पहले है, इसका मतलब यह है कि जब इसका फाइनल डायग्राम प्रिपेयर होगा, जब बनेगा, तो उसमें हमारा उस रीजन में सबसे पहले हम रीजन फाइंड करेंगे। उस रीजन में जो हम स्ट्रिप लेंगे वो वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे, क्योंकि y की लिमिट पहले दी हुई है। मैंने आपको यहां पर बताया, या बिल्कुल ध्यान रखेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप है dx dy, y की लिमिट पहले, x की लिमिट बाद में। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप के लिए आप dy dx लिखेंगे और x की लिमिट पहले, y की लिमिट बाद में। तो मुझे समझ में आ गया कि हाँ, इसके ऑर्डर को चेंज करना है। तो कर्व कैसे बनेगा, तो ये जो 4 लिमिट दी हुई है यही हमारा कर्व है, और इस कर्व की ट्रेसिंग हम सेपरेट सेपरेट करेंगे, देन उसके बाद हम इसका कटिंग पॉइंट निकालेंगे। तो सबसे पहला आप लिखोगे रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज बाउंडेड बाय, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज बाउंडेड बाय, इंटीग्रेशन इज बाउंडेड बाय, बाउंडेड बाय। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट y की लिमिट है, y इक्वल्स टू x। मैंने जो इंट्रोडक्शन लेक्चर दिया था उसमें मैंने बताया है y इक्वल्स टू x, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो ओरिजिन से पास होती है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, मेक्स एंगल 45 डिग्री विद x एक्सिस, विद x एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बनाती है। और ये रहा इसका सेपरेट डायग्राम। ये y इक्वल्स टू x है, ये y इक्वल्स टू x है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, और ये y इक्वल्स टू x। x एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही, 45 डिग्री का एंगल बना रही। हो गई इसकी ट्रेसिंग। अब दूसरा ऊपर वाला कर्व है, y इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, 2 रूट x। जब भी रूट रहेगा तो आप उसको स्क्वायर करिए, दैट इज y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4x। 2 का स्क्वायर 4 और रूट x का स्क्वायर x। ये क्या है, तो इट इज अ पैराबोला, इट इज अ पैराबोला। मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है, इट इज अ पैराबोला, इट्स वर्टेक्स इज 0 0, vertex is 0 0 and
एक्सिस इज एक्स एक्सिस एंड एक्सिस इज एक्स एक्सिस। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, हमारा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू जो 4ax पैराबोला होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होता है ऐसा। ये रहा इसका वर्टेक्स, जहां से पैराबोला टर्न करता है वो उसका वर्टेक्स होता है जो है 0 0, और इस पैराबोला का नाम है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में बनता है, और ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री, क्योंकि एक्स एक्सिस पर ऊपर जितना बन रहा है उतना ही नीचे बन रहा है, इसलिए इसका एक्सिस कौन है, एक्स एक्सिस। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। मैंने आपको बताया था वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x ऐसे ड्रॉ होता है। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू अगर 4x बोलूं तो भी ऐसे ही ड्रॉ होगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ax बोलूं तो भी डायग्राम ऐसा बनेगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू x बोलूं तो भी डायग्राम ऐसा बनेगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9x बोलूं या वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10x बोलूं तो भी डायग्राम ऐसा बनेगा। 4ax की जगह कुछ भी रहे, चाहे 4 रहे चाहे a रहे, चाहे 4a दोनों हट जाए, 9x 8x कुछ भी रहे, डायग्राम आपका ऐसा बनना है। तो इसका भी डायग्राम सेम बनेगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax जैसा। तो ये रहा इसका सेपरेट डायग्राम, ये आपका वर्टेक्स ओरिजिन से पास हो रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, और ये इसका वर्टेक्स है जो है 0 0, और ये इसका एक्स एक्सिस, इसका एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस है। सो स्टूडेंट अभी हमने 2 कर्व को खींचा, अब बाकी ये 2 और बचे हुए हैं। 2 और कर्व क्या है, तो सबसे पहले तीसरा नंबर डालकर आप लिखेंगे कि तीसरा वाला जो कर्व है वो x की लिमिट है। तो क्या है थर्ड में, थर्ड ये स्टार्ट हो रहा है, थर्ड है x इक्वल्स टू 0, दैट इज y एक्सिस। आपको पता है y एक्सिस का जो इक्वेशन होता है वो x इक्वल्स टू 0 होता है। अब y एक्सिस कौन होता है, ये y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस, ये रहा आपका x इक्वल्स टू 0 ये, और ये आपका x एक्सिस। फोर्थ में क्या है आपका x इक्वल्स टू 4, इंट्रोडक्शन में मैंने पढ़ाया है इसको भी, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है पैरेलल टू y एक्सिस, जो y एक्सिस के पैरेलल होती है, एंड एट अ डिस्टेंस 4 फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से 4 डिस्टेंस पर होती है। हम इसको कैसे खींचते हैं, y एक्सिस x एक्सिस, ये x एक्सिस पर 1 डिस्टेंस, ये 2 डिस्टेंस, ये 3 डिस्टेंस और ये 4। तो आप लोग मार्क कर देते हो, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसके ऊपर से जो लाइन जाएगी ये x इक्वल्स टू 4 वाली लाइन है, जो किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है। दिस इज ओरिजिन, ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, 4 डिस्टेंस पर है। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4, 0। दिस इज x इक्वल्स टू 4 which is parallel to y axis and at a distance 4 from origin and its coordinate is 4, 0। तो ये हो गए 4 कर्व बन गए। पहला आपका क्या है, y इक्वल्स टू x, दूसरा आपका क्या है पैराबोला, तीसरा आपका कौन है y एक्सिस, और चौथा कौन है x इक्वल्स टू 4। अब इतने में ही आपका रीजन फाइंड नहीं हो जाएगा, पहले आप सेपरेट देखें चारों का डायग्राम। अब चारों को एक में मर्ज करना है, चारों को एक में मर्ज करने के लिए 4 अलग अलग डायग्राम है, इनको आपको एक में मर्ज करने के लिए आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट, कटिंग पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो कटिंग पॉइंट का क्या प्रोसेस है सुन लीजिए। इस नीचे वाले कर्व का इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, तीनों के साथ कटिंग पॉइंट निकालेंगे। फिर इस ऊपर वाले कर्व का इन दोनों के साथ क्या निकालेंगे, कटिंग पॉइंट निकालेंगे। और कटिंग पॉइंट अगर आप निकालते हो तो उसको रफ में करिएगा। नीचे वाले कर्व का 1 2 3 3 के साथ और ऊपर वाले कर्व का इन दोनों के साथ कटिंग पॉइंट निकालिए। तो ये देखिए मैं निकालने जा रही हूं कटिंग पॉइंट, किसका किसके साथ, तो सबसे पहले y इक्वल्स टू x का इन तीनों कर्व के साथ मैं कटिंग पॉइंट निकालने जा रही हूं। तो ये देखिएगा हम ऐसा लिखेंगे, y इक्वल्स टू x मैंने लिखा, और ये ऐसा एक लाइन खींचिए, इसको सही ढंग से लिखिए, स्क्वायर रूट हटाइए, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू क्या है आपका 4 है। इन दोनों को सॉल्व करिए।
तो y इक्वल्स टू x और पैराबोला दोनों के बीच का कटिंग पॉइंट आएगा। y इक्वल्स टू x यहां रख दीजिए, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x। x को काटिए मत स्टूडेंट, अगर आप x को काट देते हैं तो x की एक वैल्यू मिसिंग हो जाएगी। तो x स्क्वायर इधर ले आइए लेफ्ट साइड में, -4x इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 4। आपको पता है कि कोऑर्डिनेट जब भी हम बोलते हैं तो x y दोनों कोऑर्डिनेट होता है, तो x की वैल्यू 0 रखिए, किसी में भी रखिए, तो y क्या आ रहा है वो निकालिए। x इक्वल्स टू 0 जब मैं यहां पर रखूंगी इस लाइन में, तो y भी क्या आएगा 0। x इक्वल्स टू 4 रखूंगी तो y भी 4 आएगा। दैट मीन्स पहला कटिंग पॉइंट आ रहा है 0 0 और दूसरा आ रहा है 4 4। इसका मतलब पैराबोला और y इक्वल्स टू x दोनों एक दूसरे को 0 0 4 4 पर काटते हैं। तो ये देखिए बना रही हूं, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। सबसे पहले आप जो पैराबोला है उसको बनाइए। पैराबोला कौन है तुम्हारा, y स्क्वायर इक्वल्स टू ये रहा तुम्हारा 4x, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ये रहा। इसको y इक्वल्स टू x के साथ निकालना है, y इक्वल्स टू x के साथ, ये y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, y इक्वल्स टू x ऐसा खींचेंगे स्टूडेंट, ये y इक्वल्स टू x वाली लाइन स्केल से ड्रॉ करेंगे आप लोग, तो ये y इक्वल्स टू x, ये y इक्वल्स टू x। मैंने यहां पर लिख दिया y इक्वल्स टू x एंड इट इज y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। दो जगह काट रहा है, एक यहां और एक यहां, तो ये हमको पता है ओरिजिन है और ये वाला x y का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो 4 4 होगा। इसका मतलब पैराबोला और y इक्वल्स टू x दोनों एक दूसरे को दो जगह काटते 0 0 4 4। इसी तरीके से इन दोनों को सॉल्व करिए। x इक्वल्स टू 0 रखोगे तो y 0 मिलेगा, मतलब 0 0 कटिंग पॉइंट है किसका, y इक्वल्स टू x, ये रहा y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स टू x का किसके साथ, x इक्वल्स टू 0, ये है आपका x इक्वल्स टू 0 मतलब y एक्सिस, और दोनों कहां काट रहे हैं एक दूसरे को 0 0 पर काट रहे हैं। इसी तरीके से x इक्वल्स टू 4 के साथ कटिंग पॉइंट निकालेंगे। x इक्वल्स टू 4 रखिए तो y इक्वल्स टू कितना आएगा 4। दैट मीन्स 4 4 कटिंग पॉइंट आ रहा है किसका, इन दोनों कर्व का। इन दोनों कर्व में एक कर्व कौन है, y इक्वल्स टू x, ये रहा y इक्वल्स टू x और x इक्वल्स टू 4 दोनों एक दूसरे को 4 4 पर काट रहे हैं। तो ये मैंने खींच दिया y इक्वल्स टू x, अब x इक्वल्स टू 4 खींचना है, दिस इज x इक्वल्स टू 4, ये x इक्वल्स टू 4 है। कहां पर काट रहे हैं एक दूसरे को, 4 4 पर काट रहे हैं, ये रहा 4 4। हो गई इसकी भी ट्रेसिंग। अब आपको क्या करना है, इस ऊपर वाले का इन दोनों के साथ कटिंग पॉइंट निकालना है। तो मैं अगला 2 कटिंग पॉइंट निकालने जा रही हूं, उसके बाद हम लोग एक फाइनल डायग्राम बनाएंगे। तो यहां देखिए, फिर मैंने एक लाइन खींचा, ये अब किसका निकाल रही हूं मैं, ऊपर वाले कर्व का, तो उसके रूट को हटा दीजिए आप। सबसे पहले y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, 4x है, उसका किसके साथ, तो x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू किसके साथ निकाल रहे हैं, 4 के साथ। सॉल्व करिए, इन दोनों कर्व को सॉल्व करिए, पैराबोला और y एक्सिस। x इक्वल्स टू 0 यहां रखिए तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आएगा, मतलब y इक्वल्स टू 0। इसका मतलब इन दोनों का कटिंग पॉइंट 0 0 है। कौन दोनों, तो पैराबोला और y एक्सिस। तो ये रहा मेरा पैराबोला, मुझे पहले से पता है कि मेरा पैराबोला ऐसा बन रहा है, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, और ये आपका x इक्वल्स टू 0, ये वाला। दोनों एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं, 0 0 पर काट रहे हैं। हो गया। अब अगला पैराबोला x इक्वल्स टू 4 को कहां पर काट रहा है, ये इन दोनों का कटिंग पॉइंट निकालना है मुझे, मैंने एरो डाल दिया। तो x इक्वल्स टू 4 यहां रखिए, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 4, दैट मीन्स y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर। y इक्वल्स टू कितना आएगा, प्लस माइनस 4। y की 2 वैल्यू आ रही और x एक ही है, दैट मीन्स पहला कोऑर्डिनेट 4 4 होगा और दूसरा कोऑर्डिनेट 4 माइनस 4 होगा। इसका मतलब पैराबोला और x इक्वल्स टू 4 दोनों एक दूसरे को दो जगह काटते हैं, 4 4 और 4 माइनस 4 पर काट रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए मैं बना रही हूं, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। y स्क्वायर इक्वल्स टू ये रहा 4x और ये आपका x इक्वल्स टू 4, दिस इज x इक्वल्स टू 4 एंड दिस इज y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। कहां काट रहा है, यहां पर 4 4 होगा,
क्योंकि ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट है। यहां पर आपको पता है x जो है वो पॉजिटिव है और y नेगेटिव, तो ये कोऑर्डिनेट 4, होगा। तो हो गया स्टूडेंट, हम लोगों ने कटिंग पॉइंट्स निकाल लिए 1 2 3 4 5। तो ये आपका रफ वर्क है, मैंने पहले भी बताया कि ये आपका रफ वर्क है, अब मैंने लिख दिया। एग्जाम में इसको अपने कॉपी के बैक साइड में करेंगे, जो मेन आपको कॉपी मिलेगी उसके बैक साइड में करेंगे। अब कटिंग पॉइंट निकालने के बाद आप जो मेन है उसमें मेन पेपर उसमें क्या लिखेंगे, तो कटिंग पॉइंट को लिखेंगे क्या, y इक्वल्स टू एक्स, कट्स, यहां पर लिखोगे कट्स, काटता है, किसको काटता है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एट, कहां पर काटता है, दोनों पॉइंट लिख दीजिए, 0 0 एंड 4 4। नेक्स्ट अगला x इक्वल्स टू 0 को कहां पर काट रहा है, 0 0 पर। x इक्वल्स टू 4 को कहां पर काट रहा है, एट 4 4। मतलब y इक्वल्स टू एक्स पैराबोला को दो जगह काट रहा है, y इक्वल्स टू एक्स, y एक्सिस को 0 0 पर काट रहा है, y इक्वल्स टू एक्स, x इक्वल्स टू 4 को 4 4 पर काट रहा है। कंप्लीट, इन तीनों का कटिंग पॉइंट कंप्लीट। अब इन दोनों का, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x कट्स लिखोगे क्या, किसको किसको, तो x इक्वल्स टू 0 एट, और अगला कौन है, x इक्वल्स टू 4 एट। तो x इक्वल्स टू 0 को कहां पर काट रहा है, 0 0, और 4 को कहां पर काट रहा है, दो जगह, एक 4 4 है और एक 4 -4। तो हो गया 3 और 2 5 कटिंग पॉइंट जो आपने डायग्राम से के साथ निकाला उसको मैंने यहां पर लिख दिया। ये आप मेन पेज में लिखेंगे, और ये जो जितना ये मैंने 5 डायग्राम बनाया ये आप रफ में बनाएंगे। रफ में दैट मीन्स अपना जो मेन आंसर शीट आपको प्रोवाइड होगा उसमें बैक साइड में। अब एक फाइनल डायग्राम बनाने वाले हैं जिसमें ये पांचों कर्व एक साथ ट्रेस होंगे, ये पांचों कर्व एक साथ ट्रेस होंगे। तो एक फाइनल डायग्राम मैं बनाने जा रही हूं। फाइनल डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आप देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कटिंग पॉइंट देखिए, मतलब जो कटिंग पॉइंट सबसे ज्यादा बार आ रहा है तो कौन सा है, 4 4 4 4 4 4। यहां पर देखिए 4 4 है, 4 4 है और 4 4 है। दैट मीन्स 4 4 इज कटिंग पॉइंट, 4 4 इज कटिंग पॉइंट। कटिंग पॉइंट ये लिखेंगे मेन आंसर शीट में। बस ये इतना, ये 5 डायग्राम जो है वो रफ है। कटिंग पॉइंट ऑफ लिखिए 4 4 किसका किसका कटिंग पॉइंट है। जब आप कटिंग पॉइंट निकाल लेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि जो मैक्सिमम सबसे ज्यादा बार आने वाला कटिंग पॉइंट कौन सा है, वो देख लीजिए। तो मैंने देखा 4 4 है। अब इधर देखिए 4 4 किसका किसका कटिंग पॉइंट है, तो ये पहले दो कर्व क्या है, पहले दो कर्व y इक्वल्स टू एक्स और उसमें एक पैराबोला है, ये रहा पैराबोला। दूसरा कौन है, ये वाला y इक्वल्स टू एक्स का x इक्वल्स टू 4 के साथ। और तीसरा कौन है, पैराबोला और आपका x इक्वल्स टू 4। ये दोनों कर्व एक दूसरे को 4 4 पर काटते हैं, ये दोनों कर्व एक दूसरे को 4 4 पर, ये दोनों कर्व एक दूसरे को 4 4 पर काटते हैं। है टोटल 6 कर्व लिखे हुए, लेकिन अगर आप देखोगे तो सिर्फ 3 कर्व है। उसमें एक पैराबोला है और एक x इक्वल्स टू 4 है और एक y इक्वल्स टू x। इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि ये तीनों कर्व जो हैं वो एक दूसरे को 4 4 पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो अब इसको ध्यान में रखते हुए आप एक डायग्राम बनाइए। तो ये मैं बनाने जा रही हूं स्टूडेंट, ये y एक्सिस खींचेंगे आप और ये आप x एक्सिस खींचेंगे। आप सबसे पहले पैराबोला बनाएंगे, एक पैराबोला, एक y इक्वल्स टू x और एक x इक्वल्स टू 4। तीनों एक दूसरे को 4 4 पर काट रहे हैं। तो सबसे पहले पैराबोला बनाइए, ये रहा y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, ये बन गया। अब इसमें y इक्वल्स टू x को भी खींचिए आप, ये y इक्वल्स टू x, और ये y इक्वल्स टू x को आप पेन से, ये स्केल से खींच लीजिए, ये y इक्वल्स टू x। दिस इज पैराबोला, y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या नाम है इसका, 4x। हो गया 2। अब मुझे x इक्वल्स टू 4 खींचना है, तो मैं अगर x इक्वल्स टू 4 यहां से खींचूं तो ये रॉन्ग होगा, क्योंकि तीनों एक दूसरे को 4 4 पर काट रहे हैं और ये 2 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। मतलब x इक्वल्स टू 4 भी इसी के ऊपर से जाएगा। दिस इज x इक्वल्स टू 4। हो गया। और ये कटिंग पॉइंट कौन है आपका, तो 4 4 है।
अब आप देखिए, हो गया, डायग्राम ट्रेस हो गया। अब आप देखिए कि ये जो 5 कर्व है, पांचों इसमें दिख रहे हैं कि नहीं, पांचों कटिंग पॉइंट उसमें दिख रहे हैं कि नहीं। तो सबसे पहला देखिए, पैराबोला y इक्वल्स टू एक्स को दो जगह काटता है, 0 0 4 4 पर। पैराबोला किसको, y इक्वल्स टू एक्स को दो जगह, एक 0 0 पर काटता है और दूसरा 4 4। हो चुका है, बस लिखाया नहीं था, तो इसकी ट्रेसिंग हो गई। अब दूसरा देखेंगे, y इक्वल्स टू एक्स, y एक्सिस को 0 0 पर काटता है, y इक्वल्स टू एक्स, y एक्सिस को 0 0 पर काटता है, हो गया इसका ट्रेसिंग। तीसरा, y इक्वल्स टू एक्स, x इक्वल्स टू 4 को 4 4 पर, y इक्वल्स टू एक्स, x इक्वल्स टू 4 को 4 4 पर, इसकी भी ट्रेसिंग हो गई। पैराबोला y एक्सिस को 0 0 पर, पैराबोला y एक्सिस को, ये x इक्वल्स टू 0 है, 0 0 पर काट रहा है। ठीक, ये भी हो गया आपका। पैराबोला x इक्वल्स टू 4 को दो जगह काट रहा है, 4 4 4 माइनस 4। तो पैराबोला x इक्वल्स टू 4 को काट रहा है दो जगह, बट ये वाला कोऑर्डिनेट मैंने नहीं लिखा है, जो है 4 माइनस 4। तो इस तरीके से मेरा ट्रेसिंग कंप्लीट होता है। ये एक फाइनल डायग्राम है जो चारों कर्व से मिलकर बना है। और इस डायग्राम में नीचे आप लिखेंगे, चूंकि मैं नीचे लिखूंगी तो नहीं दिखेगा, मैं यहां लिख रही हूं, बिफोर चेंजिंग, ऐसा आप लिखेंगे, बिफोर चेंजिंग द ऑर्डर डायग्राम 1, द ऑर्डर डायग्राम 1, मतलब ये वैसा ऐसा डायग्राम है जिसमें मैंने ऑर्डर को चेंज नहीं किया है। फिर इसके बाद इसमें ऑर्डर को चेंज करेंगे तो डायग्राम 2 बनेगा। तो मेरा फाइनल डायग्राम बन गया। फाइनल डायग्राम बनने के बाद आप अपना जो लिखा हुआ लिमिट है उसको देखेंगे। आपकी y की लिमिट पहले दी हुई है, इसका मतलब आपको वर्टिकल, मैंने आपको पहले बताया, उस चीज को ध्यान रखेंगे। वर्टिकल स्ट्रिप dx dy, y की लिमिट पहले, x की लिमिट बाद में। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें y की लिमिट पहले दिया है, इसका मतलब मेरा जो रीजन होगा उसमें मुझे वर्टिकल स्ट्रिप लेनी है। तो अब देखिए, मैं रॉन्ग लेकर बता रही हूं। यहां पर सपोज मैंने ही सोचा कि ये मेरा रीजन है, सपोज मैंने सोचा ये वाला पोर्शन जो है मेरा रीजन है, तो स्ट्रिप ऐसे रखा हुआ है, वर्टिकल रखा हुआ है। स्ट्रिप को कैसे देखते हैं, डाउनवर्ड टू अबव एंड लेफ्ट टू राइट। ये आप स्ट्रिप को देखने का प्रोसेस है। अब मैंने इतने पोर्शन को सपोज मैंने माना कि हाँ वो मेरा रीजन है, तो मैंने वर्टिकल स्ट्रिप लिया। ये देखिए वर्टिकल स्ट्रिप। वर्टिकल स्ट्रिप में सबसे पहले लोअर पॉइंट देखेंगे, फिर अपर पॉइंट। लोअर पॉइंट किसके ऊपर है, पैराबोला पर है, तो पैराबोला से y निकालेंगे, y वर्टिकल स्ट्रिप है इसलिए y, तो y इक्वल्स टू 2 रूट एक्स आएगा। तो इसकी लोअर लिमिट देखिए, y इक्वल्स टू 2 रूट एक्स दिया है क्या, नहीं। अपर लिमिट कहां पर जा रही है, ऊपर वाला पोर्शन किसके ऊपर जा रहा है, एक्स एक्सिस, मतलब y इक्वल्स टू 0। तो पैराबोला से 0 पर जाना चाहिए, बट यहां नहीं लिखा है, इसका मतलब ये रॉन्ग है। ये जो मैंने स्ट्रिप कंसिडर किया दैट इज रॉन्ग। अब ये वाला पोर्शन ले लेते हैं, ये जो ट्राइंगल बना हुआ है, ये छोटा सा ट्राइंगल है, इसमें ऐसे रखा हुआ है स्ट्रिप। स्ट्रिप का लोअर पॉइंट किसके ऊपर है, उस कर्व का नाम बोलेंगे, तो एक्स एक्सिस, मतलब y इक्वल्स टू 0। तो इसकी लोअर लिमिट देखिए, y इक्वल्स टू 0 लिखी है, नहीं, मतलब ये गलत है। मैंने जो रीजन का सिलेक्शन किया दैट इज रॉन्ग। तो अब कौन सा वाला बचा, तो बस ये जो छोटा सा पोर्शन है ये वाला, इस पर मैंने एक वर्टिकल स्ट्रिप लिया। अब चेक करिए कि इससे मैच कर रहा है क्या। अगर इससे मैच कर रहा है मतलब डेफिनेटली यही मेरा रीजन है। तो वर्टिकल स्ट्रिप ऐसे रखा हुआ है, स्ट्रिप का लोअर पॉइंट देखिए किसके ऊपर है, तो लाइन के ऊपर, जिसका नाम है y इक्वल्स टू एक्स। तो यहां y इक्वल्स टू एक्स लिखा है, करेक्ट। अपर वाला पॉइंट, ऊपर वाला पॉइंट किसके ऊपर जा रहा है, पैराबोला। पैराबोला से y निकालोगे तो y इक्वल्स टू 2 रूट एक्स। अब आप घुमाएंगे स्ट्रिप को, आप घुमाएंगे तो स्ट्रिप कैसे घूमेगा, तो स्ट्रिप पहले यहां होगा, यहां होगा, यहां, इसी रीजन में घूमेगा, कहीं और नहीं जाएगा। तो स्ट्रिप यहां होगा, फिर यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां तक घूमेगा। तो यहां से यहां तक मूवमेंट हो रहा है। अब आपको किसकी लिमिट देखनी है, एक्स की लिमिट देखनी है। तो एक्स का कोऑर्डिनेट देखोगे यहां पर, और यहां पर एक्स का कोऑर्डिनेट, तो 0 से 4, तो 0 से 4 लिखा हुआ है, मतलब मैंने सही आइडेंटिफाई किया है, यही मेरा रीजन होगा।
अब मुझे इसके ऑर्डर को चेंज करना है। सबसे पहले जो गिवन है उसका बनाओगे। जब आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा उसके बाद आप स्ट्रिप लेकर मैच करोगे उससे। मैच करने के बाद अब इस ऑर्डर को मुझे बदलना है। ऑर्डर बदलना है मतलब ये जो स्ट्रिप वर्टिकल है, रीजन यही रहेगा, इस स्ट्रिप को मैं क्या कर दूंगी, हॉरिजॉन्टल कर दूंगी। हॉरिजॉन्टल करने से मेरा स्ट्रिप ऐसा हो जाएगा, ऐसा इस तरीके से हो जाएगा। तो उसके लिए आप दूसरा डायग्राम बनाएंगे। तो मैं वहां बना रही हूं, देखिएगा क्या लिखोगे आप लोग। ये सब मिटा रही हूं। आप लोग लिखोगे आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर डायग्राम 2। आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर डायग्राम 2। तो ये देखिए मैं लिख रही हूं आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर डायग्राम 2। सेम डायग्राम बनेगा। y एक्सिस x एक्सिस, पहले पैराबोला बनाइए, ये पैराबोला, ये y इक्वल्स टू x आप उससे खींचिएगा स्केल से। आप पेन से भी बना सकते हो, पेंसिल से भी बना सकते हो डायग्राम को, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपका x इक्वल्स टू 4, ये आपका x इक्वल्स टू 4। कहां काट रहा है, ये 4 4 है और ये तुम्हारा है 4 -4। ये आपका 0 0 है कटिंग पॉइंट, और ये x इक्वल्स टू 0 है इसका नाम, और इस लाइन का नाम है, ये पैराबोला का नाम मैंने नहीं लिखा है। पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है आपका 4x है। चलिए अब स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल हो रही है, ये आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर डायग्राम 2 इस तरीके से हो गया स्ट्रिप। रीजन वही रहेगा, बस स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। अब हॉरिजॉन्टल होने के बाद मैं ये वाला पोर्शन मिटा रही हूं। हॉरिजॉन्टल होने के बाद जो लिमिट आएगी उस लिमिट को आपको उतारना है, वही होता है चेंज द ऑर्डर। तो आप क्या लिखेंगे, जब आप ऑर्डर को चेंज करके लिमिट लिखोगे तो आप ऐसा लिखेंगे आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर, आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर इंटीग्रल बिकम्स इंटीग्रल कैसा हो जाता है, तो ये जो गिवन इंटीग्रल है उसको तो लिखेंगे। x इक्वल्स टू 0 से क्या है 4 और y इक्वल्स टू x से 2√x, क्या फंक्शन है उसको लिखे fxy और dx dy इज इक्वल्स टू, आपका स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल आ गया है तो पहले x की लिमिट फिर y की लिमिट, और यहां पर फंक्शन वही रहेगा, बस dy dx लिखोगे। मैंने आपको पहले ही बताया जब स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल होगी तो dy dx पहली लिमिट x की, दूसरी लिमिट y की, और यहां पर fxy जो फंक्शन है वो एज इट इज रहेगा। अब देखिए लिमिट लिखना है, स्ट्रिप ऐसे रखा हुआ है, इस तरीके से रखा हुआ है स्ट्रिप। तो स्ट्रिप का ये वाला पॉइंट देखेंगे, पहले लेफ्ट से राइट देखना है। तो स्ट्रिप का ये वाला पॉइंट किस कर्व पर है, वहां से आपको x निकालना है, लेफ्ट टू राइट। तो पैराबोला के ऊपर है, पैराबोला से x निकालिए तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया y स्क्वायर अपॉन 4। से दूसरा पॉइंट किसके ऊपर जा रहा है, ये वाले के ऊपर, ऐसे रखा हुआ है ऐसे। तो दूसरा वाला पॉइंट y इक्वल्स टू x पर है, ये y इक्वल्स टू x है, उसके ऊपर है। वहां से x इक्वल्स टू लिखिए तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वो y है, x इक्वल्स टू y। अब घुमाइए, इसी रीजन में घूमेगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। तो स्ट्रिप पहले यहां पर होगा, फिर यहां होगा, फिर मूव करते हुए यहां पर आएगा, ऐसा आएगा, फिर मूव करते हुए यहां यहां यहां, फिर यहां पर खत्म होगा। यहां से यहां तक मूवमेंट होगा स्ट्रिप का। तो यहां पर किसका कोऑर्डिनेट दिखना है, y लिखा हुआ है, मतलब y का कोऑर्डिनेट देखना है। तो यहां पर y का कोऑर्डिनेट 0 है, यहां पर y का कोऑर्डिनेट 4 है। तो क्या आएगा, y का कोऑर्डिनेट 0 से 4। तो पहला x और दूसरा y का कोऑर्डिनेट। ये रहा आपका चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। और ये दोनों साइड से आप फंक्शन को सॉल्व करो, इंटीग्रल को सॉल्व करो, दोनों की वैल्यू सेम आती, चाहे आप LHS से इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करो, चाहे RHS। चूंकि यहां पर अभी आपको fxy गिवन नहीं है, लेकिन आगे क्वेश्चंस में आपको चेंज द ऑर्डर बोलकर आपको वैल्यू इवैल्यूएट करने बोलेगा। तो दोनों साइड में से किसी भी साइड को आप सॉल्व कर सकते हो।
ऑर्डर चेंज करने से आप इस इंटीग्रल के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट। मैं लेक्चर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ाऊंगी। थैंक यू।